युद्धरत यूरोप के हृदय में एम्स्टर्डम की आत्मा जीवित रहती है, मुक्ति की साजा आशा से बंधी हुई। कब्जे की छायाओं और प्रतिरोध की फुसफुसाहटों के बीच दृढ़ता की एक कथा उभर रही है, कोबर्ड रास्तों में, और उससे आगे गूंजती हुई जैसे कि स्वतंत्रता की सुबह करीब आ रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभिक वर्षों में नीदरलैंड पर कब्जे की भारी छाया पड़ी थी। शक्तिशाली आक्रमणकारियों ने कभी शांत रहे रास्तों पर गश्त करना शुरू कर दिया, भय के साथ घरों और दिलों पर अपनी हुकूमत को लागू किया। एम्स्टर्डम, जो अपने सांस्कृतिक जीवंतता के लिए जाना जाता था, उसकी आत्मा को रोक दिया गया, भविष्य के अज्ञात पलों की चुपचाप प्रतीक्षा करते हुए। अंधेरे के बीच छोटे प्रतिरोध सितारों की तरह चमकने लगे। बहादुर व्यक्तियों और समूह उभर कर आए जो अपने संप्रभुता को वापस लेने के लिए गुप्त रूप से संगठित होने लगे। वे गुप्त संदेशों और भूमिगत नेटवर्कों के माध्यम से संपर्क करते थे, महान खतरे के बीच कब्जे के खिलाफ षड्यंत्र रचते थे। इन विद्रोही कार्यों को, यद्यपि खतरनाक स्थिति में, एक दृढ़ आशा से प्रेरित किया गया था। जैसे ही युद्ध की लहरें बदलीं, आशा यूरोप में मित्र राष्ट्रों के आगमन के साथ बढ़ गई। मुक्ति की खबरें गुप्त रेडियो के माध्यम से शहर में पहुंची, उत्पीड़ित दिलों को ऊंचा करते हुए। दूर के देशों के सैनिक लड़ाई में शामिल हुए, नजदीक आते हुए उनकी उपस्थिति ने सावधान दिलों में भी आशावाद का संचार किया। अंत में मई नीनो फुरपीज ने एम्स्टर्डम की बेड़ियां हटते हुए देखा। शहर जो कभी कब्जे के तहत मौन था, उल्लसित उत्सव में पटा। रास्ते खुशियों से भर गए, मुक्ति की आवाज चर्च की घंटियों के साथ गूंजने लगी और आनंद फानन में बने ऑर्केस्ट्रा हवा में आनंद भरने लगे। स्वतंत्रता के रंग शहर के दृश्य को नया जीवन देते हुए सज गए और डच झंडा हवा में नाचने लगा। मुक्ति के बाद नीदरलैंड्स ने पुनर्निर्माण का कठिन मार्ग अपनाया। एम्स्टर्डम के हृदय में घर और व्यवसाय मलबे से उठे, वसंत में खिलने वाले ट्यूलिप की तरह। शांति और सहयोग के संवादों ने प्रतिरोध की फुसफुसाहटों का स्थान ले लिया, जब समुदाय एक नई आशा और पुनर्जागरण के युग को फोर्ज करने के लिए साथ आए। जैसे ही शांति ने जड़ पकड़ ली, समुदाय ने अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को पुनः स्थापित करने का अवसर लिया। संग्रहालय फिर से खुले, त्योहार फिर से शुरू हुए और रचनात्मकता फली फूली। एम्स्टर्डम ने दृढ़ता का एक प्रतीक बनकर पुनः उभरा। इसका पुनर्जागरण इसके लोगों की अदम्य आत्मा का प्रमाण था और अतीत को स्मरण करने और भविष्य को मनाने की उनकी प्रतिबद्धता का सबूत था। इस अवधि की विरासत डच की सामूहिक स्मृति में अंकित रहती है। हर साल मुक्ति दिवस पर नीदरलैंड उन्हें सम्मान देने के लिए रुकता है, जिन्होंने संघर्ष किया और जिन्होंने पुनर्निर्माण और नवीकरण के लिए उठ खड़े हुए। एक इतिहास की रजाई बलिदान, दृढ़ता और स्वतंत्रता के धागों से बुनी हुई, एक चेतावनी की कथा और मानव आत्मा की अदम्य भावना का उत्सव बनी रहती है।